नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ विभिन्न टीवी चैनल्स पर जो प्रतिदिन कुछ न कुछ विषयों पर डिबेट्स होते हैं। उनकी डिबेट्स के विषयों पर होते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल जानबूझकर कुछ ऐसे डिबेट्स कराते हैं और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, संकोच नहीं कि कुछ एंकर्स इस तरह से अपनी बात को रखते हैं कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के से आए हुए जो स्पोक्स पर्सन होते हैं या डिफरेंट एरियाज से आमंत्रित जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वे उत्तेजित होते हैं और उत्तेजना में कभी कभी कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो न केवल अपने समाज के लिए वरन पूरे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करती है। और दुखद यह हो जाता है जब इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगता है। मैं चर्चा करूं कि विगत 27 मई को एक टीवी चैनल पर देश के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती नुपुर शर्मा जी के द्वारा कही गई बात और फिर उनके ही स्टेटमेंट को दिल्ली मीडिया प्रभारी उसी पॉलिटिकल पार्टी के श्री नवीन कुमार जिंदल के द्वारा रीट्वीट कर जाने के कारण बड़ी परेशानी हो गई है अपने देश को। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इससे तनाव हो गए हैं और खाड़ी के कुछ राष्ट्रों से तीखी प्रतिक्रियाएं आई। निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। समय समय पर भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा टीवी चैनल्स के लिए दिशा निर्देश जारी होते रहे, एडवाइजरी जारी होती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उस एडवाइजरी को भी कुछ टीवी चैनल्स के द्वारा गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। मैं टीवी चैनल्स के प्रोपराइटर्स से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर ऐसा ना हो कि सिर्फ टीआरपी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाए डिबेट में, जो डिबेट अमर्यादित हो जाए, भाषा का ख्याल नहीं हो और जिससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित हो, देश में जातिगत सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़े। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। टीआरपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि खाड़ी के देशों में अपने देश के लगभग 90 लाख लोग विभिन्न राज्यों के रहते हैं, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करते हैं वहाँ से कमाकर, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, किसी भी तरह से। और स्पष्ट है कि जो खाड़ी देशों में विभिन्न राज्यों के, बिहार और केरल जैसे राज्यों की तो बहुत बड़ी संख्या है वहाँ, वे लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, वे लोग वहाँ धर्म से नहीं जाने जाते, वे वहाँ भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी घटनाओं के कारण उनकी सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाता है, वो घबराहट में आ जाते हैं, उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी नौकरी पर प्रभाव पड़ता है। जरा सोचिए कि यदि उनके नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये वक्त आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने स्पोक्स पर्सन को ट्रेनिंग देनी चाहिए और ऐसी ट्रेनिंग जिसमें स्पष्ट रहे कि अगर आपके किसी डिबेट के कारण अगर ऐसा कुछ हुआ सारे एंकर्स मैंने स्पोक्स पर्सन को, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी श्रीमती नुपुर शर्मा जी और श्री नवीन कुमार जिंदल जी के मामले में हुआ, एक को निलंबित किया गया और एक को निष्कासित किया गया। और जो डिबेट में गलत बात रखें उनके लिए भी एक नीति बननी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें सहयोग करना चाहिए
कि डिबेट में जो गलत तरह की बात करें, नियम के तहत ही उनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने स्पोक्स पर्सन को स्पष्ट हिदायत देनी चाहिए और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि फिर भविष्य में इस तरह की दुखद स्थिति पैदा नहीं हो। कल दिनांक 12 जून को दैनिक हिंदुस्तान में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट श्री शशि शेखर जी का एक लेख छपा है और वो अभी के समय में काफ़ी समीचीन है। इसका सिर्फ लास्ट पैरा को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। यकीनन यह प्रवाद तब तक नियंत्रित नहीं होगा जब तक सभी दलों के अगुवा अपने प्रवक्ताओं के ऊपर स्पष्ट तौर पर लगाम कसने का उपक्रम नहीं करेंगे। इसी तरह सभी दलों को अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट आचार संहिता बनाकर सार्वजनिक करनी होगी। गंगा को साफ करने के लिए पहले गंगोत्री को निर्मल और पावन बनाना जरूरी है। मैं अनुरोध करता हूं कि हम सभी भारतवासियों को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करना चाहिए और सभी टीवी चैनल्स को सबसे पहले देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय छवि का ध्यान रखना चाहिए। और भारत सरकार से अनुरोध है कि सभी राजनीतिक दलों के एक बैठक बुलाकर एक नीति अख्तियार किया जाए और गलत करने वाले पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसका संदेश स्पष्ट तौर पर जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना नहीं भूलेंगे। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।